सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक सर। माजिन, शफीउल्लाह, बिल्कुल। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? सर आपके चैनल का नाम क्या है? जी सर। यस सर। तो चैप्टर 12 में हमने क्या कुछ पढ़ा था, ये भी आपको याद होगा। जी सर। हो सकता है ना याद हो तो याद आ जाए। ये सर टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तक शायद पढ़ लिया था। ये टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तक हम पहुंचे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्यूब लाइक होता है और दूसरा सैक लाइक होता है। ट्यूब लाइक सही हो होता गया है था जिसमें दो आपने ओपनिंग्स होती digestive- हैं, और सैक लाइक वो होता है जिसमें जिसमें एक ही ओपनिंग होती है एक ही ओपनिंग माउथ। होती है। आज आपने पेरिटोनियल डिजीज पढ़ा। तो आज जो है वो चैप्टर 12 का एक टॉपिक है, वो है पेरिटोनियल डिजीजेस। ये पेरिटोनियल किसे कहते हैं? पेरिटोनियल नहीं है, ये पेरीडोंटल है। पेरी का मतलब होता है अराउंड। जैसे आपको पता है कि हार्ट के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिडोंटल का मतलब होता है डिजीजेस अराउंड टीथ। और डिजीज अराउंड टीथ क्या होती हैं? गम्स की बीमारियां। क्या आपको पता है इसके चारों तरफ, हमारे दांत के चारों तरफ क्या है? तो हमारी दांतों के चारों तरफ गम्स हैं, यानी मसूड़े हैं। तो दरअसल कहते हैं डिस्ट्रक्शन, यानी तबाह हो जाती है पेरीडेंटल लेयर। पेरीडेंटल लेयर का मतलब है लेयर अराउंड द टीथ। अगर वो तबाह हो जाए, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, या और फिर इसके बाद नतीजा ये होता है कि हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसका मतलब होता है सूजन हो जाती है। किसमें? गम्स में। गम्स हमारे सूज जाते हैं, किसकी वजह से? पेरीडोंटल डिजीजेस की वजह से। डेंटल कैरीज क्या होती है? डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांतों में सुराख। दांत में सुराख हो जाते हैं, उसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। और उसके नतीजे में असल में होता यह है कि हमारा टूथ डीके हो जाता है। डीके का मतलब होता है खराब हो जाता है। और खराब होने का वजह क्या है? हमारे दांत के खराब होने की वजह यह है कि हमारे दांतों के ऊपर एक मैल की तह जम जाती है। इस मैल की तह को हम प्लैक कहते हैं। प्लैक, PLAQE, प्लैक। असल में ये प्लैक क्या होती है? कभी कभी ये भी MCQ में पूछा जाता है। तो दरअसल कहते हैं कि ये क्लियर होती है शुगरी मटेरियल की। जो शुगर हम खाते हैं, यानी मीठी चीजें हम खाते हैं, वो एसिड में तब्दील हो जाती हैं। और ये एसिड जो है वो दरअसल हमारे दांतों की लेयर को तबाह कर देता है। हमारे दांतों की जो चमक होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। दांतों की पॉलिश या दांतों की जो चमक होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल एसिड की वजह से तबाह हो जाती है। अगर आप जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो सॉरी चैप्टर 11 पढ़ेंगे बॉटनी का, तो वहां पर आपको पता चलेगा जो हम ग्लूकोज खाते हैं ना, ग्लूकोज, वो दरअसल एक एसिड में तब्दील हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है? एक एसिड में। और एसिड का नाम है पायरोविक एसिड। एसिड का नाम है पायरोविक एसिड। और ये चैप्टर कौन से में आप पढ़ेंगे? ये चैप्टर आप पढ़ेंगे 11 में, बॉटनी में। अब आई पढ़ डोंट नो चुके हैं। चैप्टर 11 जो है वो आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके। तो ये जो पढ़ ग्लूकोज चुके हैं है सर। एक तेजाब में तब्दील हो जाती है, और इसे का नाम है पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड है, आपको पता है जिस तरीके से कोई एसिड हमारे जल्द पे गिर जाए, स्किन पे गिर जाए, तो भी बर्निंग होती है, नहीं जल जाती है। इसी तरीके से दांतों के एनेमल पर भी ऐसे ही होता है कि वो जल जाता है, बन जाता है, हट हट जाता है। एनेमल हमारे दांतों की पॉलिश का नाम है। दांतों की जो चमक होती है वो इस इनेमल की वजह से होती है। तो दरअसल जब हम मीठी चीजें खाते हैं, आमतौर पे इसी वजह से आपने सुना होगा कि जब भी हम मीठी चीजें खाएं तो कुल्ली कर लेनी चाहिए। इस तरीके से रात को सोने से पहले भी कुल्ली कर लेनी चाहिए। अगर हम ब्रश ना भी करें तो हमें कुल्ली तो कर लेनी चाहिए, ताकि जो हमारे मुंह में जितने भी जर्रात हैं, शुगरी मटेरियल है या दूसरी चीजें हैं, वो सारी के सारी रिमूव हो जाएं, ताकि हमारे दांत जो हैं वो खराब होने से महफूज हो सकें। राइट। सर। तो दरअसल कहते हैं कि जब मसूड़े सूजने लगते हैं तो हम देखें ये रिसेशन होने लगता है। रिसेशन का मतलब होता है कि हमारी तह जो होती है वो ऊपर जाना शुरू होती है। देखिए हमारे दांत जो होते हैं वो मसूड़े में छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें
कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो दांतों के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब इस डायग्राम में देखें तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मसूड़े ऊपर चले गए। यही आपको नज़र आ रहा है? यस सर। यस सर। तो असल में होता क्या है, होता ये है कि जब दांतों में कीड़ा लगता है, जब इनेमल तबाह हो जाती है, तो उसके नतीजे में टूथ एक होता है। एक किसे कहते हैं? 1 2 3 वाला एक नहीं है। एक का मतलब होता है पेन, यानी दर्द होता है, दांत का दर्द। ये जो एसिड है जो हमारे दांतों को तबाह कर रहा होता है, फाइनली ये डेंटाइन तक और पल्प तक पहुंच जाता है। ये डेंटाइन और पल्प क्या चीज है, और उसके नतीजे में टूथ एक यानी दांतों का दर्द हो जाता है, और फाइनली टूथ लॉस हो जाता है, यानी टूथ खो नहीं जाता, यानी दांत गिर जाता है। किसकी वजह से? पहले इनेमल तबाह होता है। ये जो दांत है इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम असल में पढ़ नहीं रहे हैं। ये है जरूर हमारी बुक में, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें कि जो दांतों की जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको क्राउन कहते हैं। क्राउन आपको जैसे पता है कि सर पे भी जो सर पे हम पहनते हैं उसको क्राउन कहते हैं। इसी वजह से जो टॉप पार्ट होता है ना हमारी दांत का, इसको हम क्राउन कहते हैं। और ये जो दरअसल बॉटम पार्ट होता है, जो दांत की जड़ होती है, इसको हम पल्प कहते हैं। पल्प पल्प ये देखिए यहाँ पे ये मसूड़े, ये जो है ये दांत के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये दांत है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर। दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है हमारे दांत की पॉलिश, जिसे हम इनेमल कहते हैं। और इसके बाद आती है, देखिए यहाँ पे इनेमल है, सबसे ऊपर इनेमल। उसके बाद ये जो रेड के नीचे जो है, फिर ये आपको पिंक हिस्सा नजर आ रहा है, ये डेंटाइन है, ये मेन टूथ है। असल में जो मेन दांत है वो डेंटाइन है। और फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, इसी को हम कहते हैं, ये लिविंग पार्ट है हमारे दांत का, जो कहलाता है पल्प। चूंकि ये बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इसलिए इसको पल्प कहते हैं। शायद आपको पता है आमों का जो गूदा होता है आम का, उसको भी हम पल्प कहते हैं इसलिए कि वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं यही हमारे दांत का लिविंग हिस्सा है। बाकी ये जो बाकी हिस्सा होता है ये सब डेड होता है। जैसे आपको पता है हमारे जो नाखून होते हैं वो भी डेड होते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं वो लिविंग होती हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो भी डेड होते हैं। इस वजह से हम बाल काटे हैं, नाखून काटते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना खून निकलता है ना दर्द होता है। लेकिन अगर बालों को खींचें तो दर्द होता है, इसलिए कि उसकी जो जड़ें या रूट्स हैं वो लिविंग हैं। इसी तरीके से दांतों में ऐसे तो नहीं, लेकिन दांतों की जड़ें चूंकि लिविंग हैं इसलिए इन पे असर होता है। तो होता ये है कि सबसे पहले इनेमल तबाह होता है। ये जो इनेमल है ये एसिड से तबाह होता है। कौन से एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ये उन एसिड से जो मीठी चीजें खाने के नतीजे में बैक्टीरिया जब हमारे मुंह में होते हैं वो इसे वीक करते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि ये बाहर से शुरू होता है, कि सबसे पहले ये तबाह होता है, उसके बाद ये असरात अंदर तक चले जाते हैं, यानी डेंटाइन तबाह होता है। उसके बाद जो होता है फिर ये पल्प तक पहुंच जाता है। तभी जब पल्प पर पहुंचता है तभी हमें दर्द होता है। ये तकलीफ या दर्द या चूकते जो होता है वो उस वक्त होता है जब ये पल्प तक पहुंचता है। इसलिए कि बाकी पार्ट तो लिविंग नहीं है इसलिए नहीं पता चलता। तो इस तरीके से, लेकिन उस वक्त तक सुराख बढ़ चुका होता है। सुराख ऊपर से शुरू होता है और अंदर तक सुराख हो जाता है। ये सुराख कौन कर रहा है? ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। अगर हम दांतों की सफाई का ख्याल ना रखें तो ये बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं वो दरअसल ये काम करना शुरू कर देते हैं। सही है? सही सर। यस सर। फिर क्या होता है? ये देखिए दांत का दर्द शुरू होता है, यानी हमें महसूस होता है कि ओहो भाई दांत में दर्द हो रहा है। इसी को हम कहते हैं टूथ एक या दांतों का दर्द। कि फाइनली होता क्या है, वो जो एसिड होता है वो इनेमल को तबाह करता है, फिर उसके बाद जो होता है वो डेंटाइन को तबाह करता है, फिर वो पल्प को तबाह करता है, फिर दर्द होने लगता है यानी टूथ एक होता है, फाइनली हमारा दांत गिर जाता है अगर हम फिर भी ख्याल ना करें तो। कहते हैं कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांतों के सुराख। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं? यस। अगर कांस्टेंट जो है शुगरी फूड खाया जाए, यानी मुसलसल बच्चे जो है मीठी चीजें खाते रहें, और इस तरीके से चेंजेस इन द स्लाइवा कंपोजिशन। आपको पता है स्लाइवा हमारे थूक को कहते हैं, कि जो स्लाइवा की कंपोजिशन होती है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मीठी चीजें हों, दूसरी चीज़ों से भी ऐसा ही होता है कि अगर हम चेंज करें सही से चीज़ें, जिस तरीके से, इसलिए जैसे कहते हैं कि कुल्ली करें या ब्रश करें, अगर ब्रश ना भी करें, ओरल हाइजीन माउथ की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरीके से लो फ्लोराइड, अगर कहते हैं कि फ्लोराइड की कमी हो तब भी दांत आसानी से
सुराख हो जाते हैं, वरना फ्लोराइड जो होता है वो असल में हमारे दांतों को मजबूत करता है, और मजबूती की वजह से इनेमल इतनी जल्दी तबाह नहीं होता और ना ही हम खराबी का शिकार होते हैं। सही है या नहीं? तो सलाइवा की कंपोजिशन कहते हैं, क्या इससे बचने के तरीके भी हैं? यस। तो दरअसल कहते हैं कि कुछ प्रिवेंशन है, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर का मतलब होता है कि बचाव बेहतर है इलाज करने से। तो हम दरअसल कैसे बच सकते हैं? हमारी दांतों की मजबूती के लिए फ्लोराइड है। फ्लोराइड कई शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। जो पीने का पानी होता है इसमें भी फ्लोराइड होता है, जो हम पानी पीते हैं, और मिल्क में भी फ्लोराइड होता है। इसके अलावा फ्लोराइड की टैबलेट भी आती हैं, और बहुत सारे टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। सही है या नहीं? इन सारी चीज़ों में फ्लोराइड होता है, और ये फ्लोराइड क्या करता है, ये हमारे दांतों को मजबूत करता है, और हमारे जब दांत मजबूत होंगे तो फिर क्या होगा कि हम तबाह नहीं होंगे। राइट या नहीं? माजिन को अपना कैमरा बंद रखना चाहिए। सही या नहीं? तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं ये फ्लोराइड पानी में भी होता है। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ऑक्सीजनेशन, ये आपने शायद पढ़ा हो क्लास 9 में कि ट्रीटमेंट की जाती हैं पानी की जो पीने का होता है। दूध में भी फ्लोराइड होता है, कुदरती तौर पे पाया जाता है। बहुत सारे फ्लोराइड की टैबलेट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे इस टैबलेट पर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पे NaF लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सोडियम फ्लोराइड। ये फ्लोराइड की जो हैं वो गोलियां भी होती हैं, और टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। तो अगर हम फ्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाहे ड्रिंकिंग वाटर में, जैसे कैसे हमारे पाकिस्तान में आजकल तो ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरिनेशन ही होती है, फ्लोराइड तो वो ऐड नहीं करते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? फ्लोराइड का यूज़ करना चाहिए, यानी पानी की शक्ल में, मिल्क की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में, टूथपेस्ट की शक्ल में। यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंस विद पेरियोडोंटल डिजीज। पेरियोडोंटल डिजीज में होता क्या है? ये देखिए यहाँ पे दांत जो है ये मसूड़ों में फिट हुआ हुआ है। सही है या नहीं? जब ये जो प्लैक है, प्लैक जिसे हम दांतों का मैल कहते हैं, जैसे कहते हैं पैसा हाथों का मैल होता है, ऐसे प्लैक दांतों का मैल होता है। और ये दरअसल कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। आइटिस जब भी किसी वर्ड के साथ यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। दांतों की सूजन को कहते हैं डोंटाइटिस। इस तरीके से लिवर की सूजन को कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। और हमारे हलक सूज जाते हैं, टॉन्सिल, उसे हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। और अगर अपेंडिक्स सूज जाए तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो जब भी किसी वर्ड के साथ IT इट और IS इज यूज किया जाए तो ये इट इज नहीं होता, आइटिस पढ़ते हैं इसको। इट और इज नहीं पढ़ते, इसको आइटिस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है स्वेल हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूज जाना। जब सूजन होती है तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता दांत जो होता है, तो यहाँ पे ये पल्प तक जो है वो पेन जाता है। जब ये पल्प तक पहुंचता है तभी हमें एहसास होता है कि ओ दांत में दर्द हो रहा है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इस तरीके से दांत लूज हो जाते हैं, मसूड़े जो हैं वो लीव आउट कर लेते हैं और ये दांत गिर जाता है। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात? ये सर बात है। जी। सर ये डिजीज के लिए कौन सा सुफिक्स यूज होता है? डिजीज के लिए क्या चीज? जैसे कोई भी डिजीज हो उसके आखिर में IS आता है। सूजन हो, किसी बीमारी में कोई सूजन होगी तो इट इज आता है, इट इज। सर रूट कैनाल भी करवानी पड़ती है। यस, रूट कैनाल में ये होता है कि दांत ऐसे ही लगा रहता है, वो फैशन के तौर पे। बस इसकी जो रूट कैनाल का मतलब होता है, इसकी जो रूट होती है जिसकी वजह से दांत में तकलीफ होती है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से दांत में से ये जो इसका पल्प है, पल्प वो सारा निकाल देते हैं, ब्लड वेसल सारी निकल आती हैं। इस तरीके से जो नर्व्स होती हैं जो मैसेजेस लेकर आती हैं ब्रेन को, वो सारी काटती जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस तरीके से दांत फैशन के तौर पे लगा होता है, वैसे वो फिट नहीं होता। ना इससे कोई सर एहसास ये होता है, ना ठंडा पेरिडेंटल ना लेयर कौन गर्म। सी? जी। सर ये पेरिडेंटल लेयर कौन सी है? दांतों के अराउंड जो लेयर होती है, अराउंड लेयर, ये दांतों के चारों तरफ एक लेयर है, बहुत सख्त लेयर है, इसको पेरिडोंटल कहते हैं। और इसी की बीमारियां इसी से शुरू होती हैं, वो पेरिडोंटल डिजीजेस कहलाती हैं। राइट।
और इससे बचने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए कि फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाए तो हम दांतों के इस चीज़ से बच सकते हैं, ना किया जाए तो नहीं बच सकते। सही है या नहीं? अगर आपको Yes, ये sir. याद हो कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था, इसमें जो टॉपिक थे वो हमें पढ़ने क्या थे। ये जो चैप्टर था ये 12 था और इसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग। और इसके अंदर हमने पढ़ना क्या था? तो दरअसल कहते हैं इसके मुताबिक जो हमने पढ़ना न्यूट्रिशन के मुताबिक वो दरअसल कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होती है। फिर दरअसल होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताई थी कि एनिमल की तरह की, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। बस यही हमारे कोर्स का पार्ट है जो रिड्यूस कोर्स है। कौन सा कोर्स? रिड्यूस कोर्स। इसके मुताबिक सिर्फ ये चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, और बाकी चीज़ें अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कुछ हमारे बुक में लिखा हुआ है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो दो प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जो टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो पूल कोर्स से होगा, वो नहीं दे पाएंगे। और दूसरा इसकी ख़राबी ये होगी, दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ जो अराइज होगा वो ये होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा जब वो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये सब कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये सारा कुछ पढ़े बगैर जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है या नहीं? तो ये चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो तो हम करवा रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को, किताब को आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। देखिए मैं भी डीजे साइंस कॉलेज का ही स्टूडेंट था। मैंने जो इंटर है वो डीजे कॉलेज से ही किया है। और हमारे ज़माने में ये होता था कि हम जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाना होता था वो पहले पढ़ के जाते थे। जब टीचर पढ़ा रहे होते थे उस वक्त नहीं पढ़ते थे, जब जब नहीं पढ़ा होता है घर से पढ़ के जाते थे। और आपको पता है आजकल स्टूडेंट तो ऐसे करते ही नहीं है। तो वो जो टॉपिक थे वो तो हमने कवर कर लिए हैं। मेरा इरादा ये है कि ये अभी हमने फ़िलहाल इस कोर्स में हम ये सारा कुछ करवा रहे हैं, लेकिन जब हमें टाइम मिलेगा तो वो टॉपिक भी करवा लिए जाएंगे ताकि वो भी आपको आ जाएं। लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट जो होते हैं बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो कहते हैं सर ये तो आएगा नहीं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। लोगों ने अपनी चीज़ों को इतना लिमिटेड कर लिया है कि नॉलेज कोई लिमिटेड नहीं होती है। और ज़ाहिर बात है आप जब डॉक्टर बनेंगे सारा कुछ, ये सब कुछ नहीं आएगा तो क्या आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। जो भी डॉक्टर को ये सारी चीज़ें याद होंगी वही अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। वरना आपको पता है कि बीमारियां जो है वो तो आजकल आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे कोरोना के बारे में इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? जो डॉक्टर जो होता है वो भी अगर गूगल सर्च करके या देख देख कर बताए, जैसे किसे कहते हैं कि भाई एक जो है वो एक शख्स ने जाके डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे सूजन हो गई है। मैंने कहा ओह अच्छा, ऐसे करें आप बाहर बैठे, मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ। फिर उन्होंने किताब खोली, देखा ओह अच्छा इसको मम्स हो गया है। तो फिर उसने उसको वापस बुलाया, बताया। तो क्या अगर ऐसे डॉक्टर की हमें ज़रूरत है? ये आपको पता है कि हर इलाके में ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ मक्खियाँ मारे होते हैं, उनके पास रश ज़्यादा होता है। क्या दोनों के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होती? दोनों के पास एमबीबीएस की डिग्री है, लेकिन दोनों की नॉलेज में फ़र्क है। वालेकुम अस्सलाम, लेट एंट्री। सही है या नहीं? इसके बारे में सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सही है, सही है. सही है सही अब है जो सही है वो हम सही। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 जो है उसके कुछ टॉपिक जो है मैंने क्लास में करवाए थे, फिजिकल क्लास जब हमारी हो रही थी तब। याद नहीं होगा आपको, ये अलग बात है, लेकिन हमने किए थे। Yes, sir. यस, करवा दी. प्रोटीन का टॉपिक।